श्री सुअर। जंगल में सूरज चमक रहा है। जंगल में खुशहाली का वातावरण है। इतने खूबसूरत जंगल में अभी सुअर की माँ घर पहुंची है, अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर। तीनों बच्चे बड़े खुश हैं अपना तोहफा देखकर। सबसे छोटा सुअर थोड़ा लालची हो रहा है। वह सारे तोहफे लेना चाहता है और अपने भाइयों से सारे तोहफे चुरा लेता है। जब उसके भाई उसे तोहफा चुराता हुआ देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सारे तोहफे लेकर भाग जाता है। दिन प्रतिदिन वह शरारती होता जा रहा है माँ। हाँ, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। मैं समझ सकती हूँ बच्चों, हमें कोई ना कोई तरकीब मिल ही जाएगी उसे सबक सिखाने के लिए। तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। तीनों सुअर अपनी माँ के साथ जंगल में जाते हैं और एक बेर के पेड़ के पास पहुँचते हैं। देखते हैं कि कुछ बेर पेड़ के नीचे गिरे हुए थे, तो उनको सुअर ने उठाया। ये बेर तो काफी स्वादिष्ट हैं। इसे सबके साथ बांटो। क्यों नहीं? जब वह बेर बांट रहा होता है, सबसे छोटा सुअर उसे छीन लेता है और भाग जाता है। अरे! अगले दिन माँ फलों से भरी एक टोकरी अपने घर लाती है। ये मुझे राजा ने तोहफे में दी है, मेरी सेवा के लिए। ये बहुत मीठे हैं और तुम्हें इसे बांट कर खाना चाहिए। यह सुनकर छोटा सुअर टोकरी ले लेता है। वो भी अपने भाइयों से पहले और अपने कमरे में भाग जाता है। अपने कमरे में जाकर एक एक करके फल खाने लगता है। बहुत जल्द वह थक जाता है और फल खत्म भी नहीं कर पाता। उसके पेट में दर्द होने लगता है, फिर भी टोकरी अपने पास रखता है ताकि उसके भाई न ले लें। शीघ्र ही छोटा सुअर बीमार पड़ जाता है। वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और घूम नहीं पा रहा था। उसने देखा कि उसके भाई अच्छे से घूम फिर रहे थे और जंगल में खेल रहे थे, पर वो बिस्तर पर ही पड़ा था। उसके पास फलों की टोकरी है। यह सोच के कि उसे खत्म कर सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा वह खाता रहा। बीमार रहने की वजह से उसे फल खाने का मौका नहीं मिला। थोड़े दिनों के बाद फल सड़ जाते हैं और वह रोने लगता है। फिर उसकी माँ कमरे में आकर उसे आराम से सहलाती है। क्या तुम्हें एहसास है कि यहाँ क्या हुआ है बेटा? सुअर लगातार रोता ही रहता है। तुम अपने भाइयों के साथ आराम से फल बांटकर खा सकते थे और तुम मजे कर सकते थे। बजाय तुमने सबके साथ बांटने के, अब देखो क्या हो गया। तुम बीमार पड़ गए और सारे फल खराब हो गए। सुअर चुप हो जाता है और दिखाता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अब तुम्हें समझ आया कि लालच बहुत बुरा होता है। मुझे पता है माँ, मुझे पता है। अब से मैं सब कुछ अपने भाइयों के साथ बांटूंगा, ये मेरा वादा है। माँ मुस्कुराती है और फिर सुअर रोने लगता है। रो मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ। माँ, मेरे भाइयों को भी बुला लो, मैं उनके साथ पीऊंगा। माँ हंसती है। अब तुम बने जंगल के बच्चे। शेर और उसके तोहफे। जंगल में खुशी छाई हुई है। जब एक जानवर खुश होता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे जानवरों की भलाई कर सके। जंगल में जो जानवर हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी से शेर को अपना राजा चुना है, जो कि जानवरों का भला चाहता है। शेर हमेशा अपने जानवरों पर दया रखता है और भूखा होने पर भी शिकार करता है। सभी जानवर उसे प्यार करते हैं, परंतु राजा एक बात से बहुत परेशान है। उसके पूर्वजों ने उसे सिखाया है कि अगर कोई भी शेर से मिलने आता है तो शेर को उसे कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसा ही दिन है कि खरगोश शेर को मिलकर वापस जाने लगता है। खरगोश, मैं अपने मंत्री को यह पता लगाने के लिए भेजूंगा कि कौन तुम्हारे घर के साथ छेड़खानी कर रहा है। तुम घबराओ मत। धन्यवाद महाराज,
थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। शेर अपने खजाने में से एक फूलदान लाता है। फूलदान पर धूल पड़ी हुई है। इसे लो, इसे तुम अपने घर में सजा सकते हो। आपका धन्यवाद, पर माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। खरगोश वहाँ से चला जाता है और शेर उस फूलदान को देखकर सोचता है कि इसमें क्या खराबी है। शाम को शेर से मिलने एक हिरन आता है। इस बार शेर उसे एक सुंदर कप देता है, पर हिरन भी उसे लेने से मना कर देता है। महाराज, बुरा मत मानना, मेरे घर में काफी कप हैं। अब मुझे चलना चाहिए। आपके समय के लिए धन्यवाद। हिरन चला जाता है और शेर सोचने लगता है। अंत में शेर हाथी से मिलने की सोचता है, क्योंकि वह जंगल के बुद्धिमान जानवरों में से एक है। देखो, मैंने यह सब अपने दादाजी और पिताजी से सीखा है। वे सब सभी आने वालों को कुछ न कुछ उपहार देते थे। उनसे तो सभी खुशी से उपहार ले लेते थे, लेकिन मुझसे तो कोई नहीं लेता। मुझे यह बात समझाओ। मैं तुम्हारा खजाने वाला कमरा देखूंगा। ठीक है। अगले दिन हाथी शेर के खजाने वाले कमरे को देखने आता है। उसने देखा कि खजाने का कमरा बहुत ही गंदा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। महाराज, आप किस तरह से उपहार निकालते हैं? शेर खजाने के कमरे से लालटेन निकालता है और हाथी को दिखाता है। ये देखो, मुझे गलत मत समझिए महाराज, जरा इस लालटेन को देखिए। ये इतनी गंदी है कि कोई इसे नहीं लेना चाहेगा। शेर हैरान होकर लालटेन की तरफ देखता है। साफ सफाई से कमरा बहुत बेहतर होता है महाराज। आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिए। हमें यह कमरा साफ करना चाहिए ताकि सारे जानवर आपसे उपहार ले सकें। फिर शेर और हाथी मिलकर खजाने का कमरा साफ करने लगते हैं और उन्हें यह कमरा साफ करने में कई दिन लग जाते हैं, पर अंत में कमरा बहुत साफ और सुंदर दिख रहा था। अब कोई भी यहाँ से सामान ले सकता है बिना कुछ किराए। शेर कमरे को हैरानी से देखता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है कमरे में। फिर शेर ने कुछ दिन अपने अगले जानवर का इंतजार किया। खरगोश एक बार फिर आता है। शेर को धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद महाराज, आपके मंत्री ने मेरे बिल का बहुत ध्यान रखा। शेर हंसकर एक बार फिर खरगोश को फूलदान देता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वाह, ये कितना खूबसूरत है। इसे ले लो खरगोश। धन्यवाद महाराज, मैं इसे खुशी से लेना चाहूँगा। खरगोश शेर को धन्यवाद करते हुए उपहार ले लेता है। शेर मन ही मन हाथी को धन्यवाद करता है। उल्लू और चिड़िया। ये वो पेड़ है जो कि जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही यहाँ कुछ पक्षियों के घर भी हैं और कुछ अन्य पक्षियों के लिए ये रोज का खाना मिलने की जगह है। पेड़ों के बिना जंगल में कोई जीवन नहीं है। एक कौवा अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर उसी पेड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक उसकी चोंच से एक मछली उल्लू के घोंसले में जा गिरी। उल्लू झट उस मछली को खा जाता है और कौवे पर हंसता है। कौवे को इस बात पर गुस्सा आता है। बाद में उल्लू एक हुदहुद चिड़िया को उस पेड़ को फोड़ते हुए देखता है। वो हैरान होकर चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है, पर तुम इसे पेड़ पर गोद कर खराब कर रही हो। अरे, मैं अपनी चोंच को खराब नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खाना ढूंढने और अपने लिए एक घर बनाने का तरीका है। ओह, ऐसा करती हो तुम? कुछ देर बाद चिड़िया को कीड़े मिलते हैं। कुछ कीड़े फिर से उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू झटपट उन कीड़ों को खा जाता है। ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अपने लिए खाना खुद ढूंढना चाहिए। हाँ, पर क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे जो भी चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, बल्कि तुम जैसी चिड़िया और जानवरों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे नहीं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कहकर उदास चिड़िया उड़ गई। शाम को एक कबूतर उल्लू के घोंसले के ऊपर बैठकर बेर खा रहा था। इस बार कबूतर के कुछ पैर उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू उन्हें भी खा लेता है।
एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उस रात सर्दियों की रात है, बर्फबारी हो रही है और कुछ बर्फ उसके घोंसले पर गिरकर उसमें छेद कर रही है। आलसी उल्लू इस पर ध्यान नहीं देता और रात को कोसता है। आज रात इतनी ठंडी क्यों है? उस रात खूब सारी बर्फ उसके घोंसले में गिर गई। ये देखकर हुदहुद चिड़िया फटाफट उड़कर उस उल्लू के घोंसले में आई और उस छेद को एक छोटे से पत्थर से ढक दिया। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम कितने आलसी हो। तुमने अपनी नींद खराब नहीं की, अपना घर खराब कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि आलसी होना सबसे बुरी बात है? उल्लू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेहनती बनोगे। उल्लू चिड़िया से वादा करता है और फिर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अपना खाना खुद ढूंढता है और सबसे दोस्ती रखता है।